सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम प्राणायाम का विषय पढ़ रहे हैं और अथर्ववेदीय जो प्राण सूक्त है उसका स्वाध्याय कर रहे थे। 6 मंत्रों तक हमने विचार किया, उनको समझने का प्रयास किया। यह विचार यदि हम अपने स्वभाव में उतार लें, इन विचारों से अपने जीवन को संवार लें, तो निस्संदेह है ये जीवन हमारा धन्य हो जाएगा। इस जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी। प्राणायाम जो अपने नैतिक और नित्य जीवन में महत्व देते हैं जो लोग, वो निसंदेह है अपने मन से, अपने वाणी से और शरीर से अपना स्व कर्म स्वधर्म अच्छी प्रकार से निभाते भी हैं और उसके साथ साथ लोगों को भी प्रेरणा देते हैं, लोगों को भी प्रेरित करते हैं। उनके वाणी व्यवहार से, विचार से सभी प्रभावित होते हैं और वह परमपिता परमेश्वर जो हमको हर पल हर क्षण देख सुन जान रहा होता है, उसका भी यही उपदेश है कि हम इस प्राण विद्या को जानें, समझें और अपने जीवन में वैसा उतारें। जो उपदेश होते हैं वो यही विशेष होते हैं कि वह हमारे जीवन को, हमारे प्रत्येक व्यवहार को परिष्कृत कर देते हैं, उनमें परिवर्तन कर देते हैं। जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो हमारे लिए हितकारी नहीं है, अहितकारी हैं, अकल्याणकारी हैं, जो अज्ञान युक्त हैं, अंधकार युक्त हैं, अविद्या युक्त जो व्यवहार हैं, विचार हैं, उन सब को भस्मीभूत करना वो प्राण विद्या से, प्राणायाम से, अष्टांग योग से ही संभव हो सकता है। तो इसकी शरण में आएं और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि धन्य करने के लिए ही इस धरा धाम को धन्य करें, अपने जीवन को धन्य करें। अपनी वैदिक जीवन पद्धति को अपना करके इस कार्य को हम कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक पद्धति है, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त पद्धति है, परमात्मा के द्वारा उपदेशित पद्धति है। इसके बिना मनुष्य जीवन का संपूर्ण समग्रता से उत्थान हो ही नहीं सकता है। अपने अपने ढंग से लोग करते हैं और जितना जो करता है उसमें जो संतुष्टि है ठीक है, लेकिन जो समग्रता की बात करें, जो संपूर्णता की बात करें, जो पूर्णता की बात करें, तो जो वैदिक विचारधारा है, जो वैदिक जीवन पद्धति है, वेदों का आदेश निर्देश उपदेश संदेश जो है, उसको हम जब आत्मसात करेंगे तभी ये जीवन हमारा धन्य हो सकता है। तो अगली कक्षा की हम बात रखने से पहले आप में से किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, जीवन किस तरह जीना चाहिए? जीवन किस तरह जीना चाहिए? एक तो ये है कि जीवन जीने का जो मार्ग हमारे बड़े बताते हैं, अगर व्यवहारिक दृष्टि से हम इसको विचार करें तो आप देखेंगे कि जब हम छोटे होते हैं तभी से ये हमारे व्यवहारिक जीवन की घुट्टी हमको पिलाई जाती है कि ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, सत्य बोलना, किसी को नहीं सताना है, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना, यही सीख दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। तो वो सीख हम आत्मसात करें।
नए नए कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ लोग अपने अपने ढंग से जीना चाहते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता है। यदि आप जो विचारधारा दी जा रही है, जो संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, यदि उसमें कहीं कोई शंका है, कहीं पर कोई आपको संशय है, कोई भ्रांति है, तो उसकी शांति के लिए आप अपने बड़ों से, आचार्यों से, गुरुजनों से, माता पिता से, या जो भी हमसे बुद्धि में श्रेष्ठ जन हैं, उनसे प्रश्न करें विनम्रता पूर्वक, और वो जैसा फिर हमको निर्देशित करते हैं वैसा जीवन हमको जीना चाहिए। कुछ लोग बड़ों की बात जब नहीं मानते हैं, कुछ लोग जब शास्त्रों की बात नहीं मानते हैं। अब शास्त्रों में भी यदि ये हम विचार कर लें कि जो भी संस्कृत में लिखे सब शास्त्र ही हैं, और हमारे संस्कृति के पतन का ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि जो कुछ भी हमने संस्कृत में देखा वो समझा कि ये सब आत्मसात करने की चीज ही है। मतलब उसको हमने ये नहीं समझा कि ये प्रमाणिक है या अप्रामाणिक है, उसको ये नहीं समझा कि ये वास्तव में किसका लिखा है, आप्त पुरुषों के द्वारा ये उपदेश किया गया है या स्वार्थ से वशीभूत होकर के किसी व्यक्ति ने जो अपने व्यक्तित्व को महान न बना करके उसने स्वार्थ में संकीर्णता में लिख दिया है, उसको भी जब हम मान जाते हैं तो भी हम भटकते रहते हैं। तो उससे बचना, तो सबसे पहले बड़ों से शिक्षा प्राप्त करके जिज्ञासा युक्त जीवन जिए, हमेशा कुछ सीखने की लालसा से आगे बढ़ते रहना। जीवन को जो ऋषियों ने कहा है, जो वेद उपदेश है, जो परमात्मा ने हमारे लिए संदेश दिया है, उसको समझने का प्रयास करें, और जैसा हमने प्रयास किया समझा फिर वैसे जीना। यदि वेद शास्त्र हमको नहीं आते हैं, नहीं हम पढ़ पाते हैं, या ऐसा कोई क्षेत्र है जहां पर इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं है, तो उस परिस्थिति में जो अंतर आत्मा हमारी कहती है, अंतर आत्मा की आवाज को सुनना, उसके संदेश को सुनना और तद अनुसार आचरण करना। फिर कई लोग ऐसा संकेत करते हैं अपने आत्मा के लिए कि गलत काम भी करते हैं तो भी कहते हैं कि मेरी आत्मा ने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मेरी आत्मा नहीं कहती है कि मैं आज जगूं, आज सोता ही रहूं, जगूं नहीं। मेरी आत्मा आज नहीं कहती कि मैं पढ़ूं, मेरी आत्मा आज नहीं कहती है कि सूत्र याद करूं। अगर ऐसा आत्मा के लिए आप जो है विचार करेंगे तो ये उचित नहीं होगा। आत्मा का जो शुद्ध बुद्ध स्वरूप है उसको जानना और निश्चलता के साथ, निर्मलता के साथ, शुचिता पवित्रता के साथ, सात्विकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीना चाहिए। ये यदि हम इतनी बात यदि आत्मसात करते हैं तो बहुत बड़ी बात है। जो मैं अपने लिए चाहता हूं, अपने लिए सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते, तो दूसरों के लिए भी वैसा व्यवहार करना। जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा दूसरों के लिए भी चाहें। ऐसा जो जीवन जीता है वही उसका जीवन है, उसका जीना और जाना। जब तक जीता है शान से जीता है और जाता है तो भी शान से जाता है। उसका जीना और जाना लोग जानते हैं और युग युगांतरों तक उसका यश और सम्मान रहता है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न पूछिए। ओम स्वामी जी। जी जैसे कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है जी। कि किसी चीज में जो मोह होता है, माया होती है, जैसे कि खाने में मोह, बोलने में मोह, जी मजाक मस्ती करने में मोह, हाँ, उस पर रोकना, उस पर धैर्य रखकर नियंत्रण कैसे करें। हाँ, इस बात पर विचार करना कि जो सामने भोजन रखा है अब उसको संयमित होकर कैसे खाना। तो जैसे आपको 3 रोटी की भूख है, भोजन बहुत अच्छा बना है, तो 3 रोटी खा करके यदि आपके मन में आता है 2-3 रोटी और खाना चाहिए, और जो आपके लिए फिर हितकर नहीं होगा,
तो फिर वहां पर विचार करना चाहिए कि यदि मैं 3 रोटी खा करके संतुष्टि को प्राप्त हो रहा हूं और ये मेरे मन में जो लालच आ रही है, यदि नहीं खाऊंगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरा इससे कार्य चल सकता है कि नहीं। तो जो अत्यंत आवश्यक है, भोजन तो करना ही पड़ेगा, चाहे स्वादिष्ट हो या थोड़ा सा नमक मिर्च, या यहाँ तो आपको बिल्कुल सात्विक भोजन मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजसिक या तामसिक भोजन अधिक करते हैं और वो इस बात को अक्सर भूल जाते हैं। वो खाते भी हैं और पीते भी हैं, खाते पीते दोनों है। पीते खाते पहले हैं, एक तो ये पूछते लोग खाते पीते घर का है, और कुछ ऐसे पीते खाते घर के होते हैं, ठीक है। तो पीते खाते जो लोग होते हैं वो अक्सर नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि उनकी इंद्रियां, उनकी रसना उनके वश में नहीं होती है। एक दिन मैं और चर्चा कर रहा था आपके ही बीच में कि रसना में फंसना नहीं, रसना, रसना मतलब रस जब हम लेने लगते हैं, जब हम रसिक हो जाते हैं तो फिर समस्या हो जाती है। सात्विक रस तो लेना ही चाहिए भाई, सत्संग में है तो आनंद तो लेना चाहिए। यदि स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय में रस लेना चाहिए। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, जो मेरे लिए अकल्याणकारी चीजें हैं, जितना नितांत आवश्यक है उसके अलावा यदि मैं रस लूंगा तो फिर रसना में फंसना, पहले रसना फिर फंसना, फंसना और फंसना, बात समझ में आ रही ना। रसना में मत फंसना, और जो रसना में फंस गया, अर्थात जो आप कह रहे हैं कि हम कैसे वहां पर नियंत्रण रखें, तो यही तात्पर्य है कि उसमें फंसना नहीं है। आप ये देखिए कि अगर 3 रोटी से मेरा कार्य चलता है, इतनी दाल, इतने चावल, इतने सब्जी से मेरा कार्य चलता है और उतने में मुझको पूर्ण स्वस्थ लाभ मिलता है, तो फिर अधिक खाना क्यों, वो तो फिर हानि है। ऐसे ही जब वार्ता करते हैं, मन चंचल हो जाता है, तो वहां पर आप देखें कि मैं जितना वाग व्यवहार कर रहा हूं, जितना मैं बोल रहा हूं, इससे मेरा काम चल जाएगा या नहीं चलेगा। जो नहीं चलता तो उतना तो बोलना ही पड़ेगा, और जितने में चल जाए उससे अधिक क्या बोलना, अधिक बोलना या अधिक चंचलता करने उचित नहीं होता है। कबीर जी का दोहा तो आपको याद होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप रे कबीरा, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र वर्जयेत। यदि एक शब्द में हम कहें कि नियंत्रण नहीं आ रहा है, तो ये इस बात को हमेशा याद रखें, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का सदा ही वर्जन करना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। तो जो भोजन है उसको आप सीमित करिए, हितभुक, रितभुक, मितभुक, है ना, हितभुक, मितभुक, रितभुक। और वार्ता जितनी करनी, वाणी आई तो वार्ता के लिए तो मिली है। अब आप मौन रहो चुपचाप, मैं बात नहीं करूंगा तो भी बात नहीं बनेगी, और ज्यादा बोलते हो तो भी बात नहीं बनेगी। तो जितना आपके लिए नितांत आवश्यक है उतना व्यवहार करें, तो अपने आप नियंत्रण आने लगेगा कि भाई मैं 2-4 शब्द बोल करके चुप हो जाऊं तो मेरा कार्य चल जाएगा। चल जाता है तो ठीक है, यदि अधिक बोलना पड़ता है तो अधिक बोलें। जब कोई कक्षा में पढ़ा रहा, प्राध्यापक बोले 2-4 शब्द बोलूंगा फिर मौन रहूंगा, तो ये कार्य चलेगा क्या उसका? नहीं चलेगा। लेकिन अध्यापक पढ़ा रहा है और शिष्य भी उसी के साथ जो है वार्तालाप कर रहा है लगातार, मतलब बहुत उसको बोलने ही नहीं दे रहा है, तो वहां पर उसको चुप रहना चाहिए ना। 2-4 प्रश्न यदि हैं तो शालीनता से पूछ करके और मौन रहना चाहिए। कुछ लोगों का अक्सर ऐसा स्वभाव होता है, एक प्रश्न पूछा किसी ने और प्रश्न पूछने के बाद उत्तर पूरा मिला नहीं, फिर बीच में प्रश्न दाग दिया,
तो वहां पर धैर्य रखना कि एक जो मैंने बात पूछी है उसको वैसा उत्तर मिल रहा है, या जो भी हम कार्य करते हैं हम हमेशा ध्यान पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करें और हमेशा इसको याद रखें कि इतने में मेरा कार्य चल जाता है या नहीं, और यदि इससे अधिक मैं करूंगा तो फिर वो हानि है, उससे समय की हानि है, स्वास्थ्य की हानि है, उससे मेरे संसाधनों की हानि है, उससे मेरे धन की हानि है, उससे मेरे लक्ष्य की हानि है। तो हानि को देख करके आगे की अपनी कहानी बढ़ानी चाहिए। ठीक है जी। मतलब रात को भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रात को भोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो अगर मैं बोलूंगा नहीं करना चाहिए तो जिनको रात में भूख लगती हो उनके प्रति अन्याय होगा, और जो लोग नहीं खाना चाहते हैं या जिनको भोजन नहीं पचता है अगर बोलूं कि खाना चाहिए तो उनके लिए वो लग ये तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दोनों परिस्थितियां इसमें हैं। देखो, रात्रि का भोजन का जो विधान है उसको हमको जो है कुछ विधान तो ऐसा है कि सूर्यास्त के बाद कुछ लोग भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के बाद फिर जठराग्नि अपनी धीरे धीरे मंद होने लगती है, जैसे जैसे रात्रि आने लगती है वैसे वैसे जठराग्नि मंद होने लगती है। तो रात्रि में यदि भोजन करना है तो अल्प करें और 7 से लेकर के 9 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए अधिकतम समय। कुछ लोग 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, तो वो भोजन फिर उनके लिए हानिकारक है, विष के समान है, क्योंकि फिर रात्रि में भोजन करेंगे और वो पच नहीं पाता है, फिर रोग होगा, पेट खराब होगा। इसलिए रात्रि के भोजन करते समय आपको, यदि आपने व्यायाम किया है, दौड़ लगाई है, दंड लगाए हैं, तो भूख लगेगी तो भोजन करना चाहिए। लेकिन यदि मंदाग्नि है, भोजन पचता नहीं है और फिर भी आप जबरदस्ती जीतव्यम चाहे मर्तव्यम हचक के भोजन कर्तव्यम, अगर ऐसी स्थिति हो, देखा जाएगा आज बढ़िया बना है मालपुआ दबाओ है, तो फिर स्थिति ठीक नहीं है, फिर रोगी होगा व्यक्ति, रोग बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रात्रि में भोजन किया और वो पचा नहीं, फिर सुबह भी आपने जो है भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया दबा करके, तो वो ठीक नहीं होता है। रात्रि के भोजन में यदि भोजन ना करें रात्रि का तो अति उत्तम है। यदि व्यायाम करते हैं कठोर तो भोजन करना चाहिए। यदि पर्याप्त आप दूध पीते हैं, भोजन ना करें तो भी बात बन जाएगी। रात्रि में अल्पाहार लें, और विद्यार्थी जीवन में तो व्यायाम करना, दंड लगाना और पढ़ाई करना, इससे व्यक्ति थोड़ा सा वो होता है। वैसे भोजन के विषय में आगे हम और चर्चा करेंगे। 2 बातें हैं और मैं संकेत कर देता हूँ, फिर आगे क्या जो है पाठ पढ़ाते हैं। कहा कि भोजन के विषय में हमेशा इस बात का स्मरण रखना चाहिए, 1 बार खाए योगी, 1 बार खाए, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए। अब इसको आप यदि समझ सकें तो आप समझ लीजिए। हाँ, तो 3 बार कोई खाता, कोई 4 बार खाता है। हाँ, ऐसी स्थिति में अल्पाहार अल्प मात्रा में करें और भोजन जो मध्याह्न का है उसको आप ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, प्रभात में यदि आप, क्योंकि ये तो बीच में हुआ, पहले तो गांवों में या अपने हम जीवन की बात करें, आप भी किसान घर से लगभग होंगे, तो वहाँ तो ये जो है नाश्ता तो होता ही नहीं है, बस गर्मा गर्म भोजन 9 बजे लगभग मिल जाता है और भरपेट खाएं, भरपेट खाइए, भरपेट खाइए। और दोपहर में कभी यदि भूख लगे तो कहीं शरबत, कहीं पानी, कहीं कुछ ऐसा ले लेते हैं। और रात्रि में खूब भूख लगती, रात्रि में गाँवों में 7 से 8 के बीच में सभी लोग भोजन कर लेते हैं। हाँ, 7 बजे तक हो जाता है। अधिक समय में बता दिया कि 8 बजे के बाद, 8 बजे 9 बजे तो सब सो जाते हैं, और वही जीवन उत्तम है, वही जीवन उत्तम है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए।
एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। ये कहा कि एक बार खाने से एक भुक्तम सदा आरोग्यम, जो एक बार खाता है वो सदा आरोग्य की प्राप्ति करता है, निरोग रहता है। लेकिन आपसे बोला जाए एक बार खाओ, काम आपका चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, आपको रटना भी है, पढ़ना भी है, स्मरण भी करना है, शारीरिक और मानसिक जो है बल की आवश्यकता है, व्यायाम भी करते हैं। और आप एक सप्ताह या एक महीने करके देखिए क्या हालत होती है शरीर की, नहीं कर सकते। और महर्षि दयानंद जी ने भी इसको निषेध किया है कि विद्यार्थी जीवन में भोजन भरपेट करना चाहिए, उपवास व्रत आदि नहीं रखना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि कहीं माह में या 15 दिन में एक दिन का थोड़ा सा हल्का उपवास रख लें ताकि कुछ जठराग्नि हमारी और ठीक हो जाए, पेट ठीक हो जाए। तो एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, 2 बार खाने से शारीरिक बल आता है, ठीक है। और त्रिभुक्तम सदा रोगम, जो 3 बार खाता है उसको रोग सताते ही रहते हैं। बात समझ रहे हैं ना? 3 बार खाने मतलब सुबह नाश्ता में भी जलेबी मिली, दूध मिला, हलवा मिला या खीर मिली तो भरपेट खाया, और भरपेट खाने के बाद सो गया। अब सो करके दोपहर में भी उठा तो फिर दोपहर में बढ़िया पनीर की सब्जी या कोई विशेष भोजन बना तो भी भरपेट खा लिया, फिर शाम को भी खाया। तो ऐसे भोजन का परिपाक तो हुआ नहीं पहले वाला, और उसके ऊपर हमने और खा लिया, तो फिर उससे रोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। चतुर्भुक्तम तुमारकम, अब 3 बार तो खाता है व्यक्ति, 3 बार खाने पर भी रोगी हो जाता है। और चतुर्भुक्तम तुमारकम, और जो 4-4 बार खाता है उसको तो बिल्कुल वो समझो कि वो मारने वाला भोजन है, वो जल्दी मारने वाला। हाँ, कोई रोगी है और वो थोड़ा थोड़ा खाता है, वो 5 बार भी खाए तो कोई दिक्कत नहीं। 5 बार खाने मतलब थोड़ा थोड़ा ले लिया, तो ऐसे उससे जठराग्नि भी ज़्यादा आपकी वो नहीं होगी, जो पाचन शक्ति है वो धीरे धीरे। रोगी के लिए ये कोई वो नहीं है। ओम गुरुजी जी, वैदिक जीवन पद्धति का मूल सार क्या है? वैदिक जीवन पद्धति का मूल सार ये है कि जो वेदोक्त कर्म है, वेदानुकूल जो आचरण है, वेदों का जो उपदेश है, निर्देश है, संदेश है, आदेश है, वैसे हम अपने जीवन को जिए, वैसे व्यवहार से, वैसे विचार से, वैसे आहार से अपने को और इस सारे संसार को लाभ पहुंचावें, कल्याण पहुंचावें। ये इसका मुख्य सार है। इसके बिना जीवन बेकार है, निराधार है। ऐसा जो जीवन जीता है, वैदिक जीवन पद्धति जो है, ऋषियों की जो पद्धति है, ऐसा जीवन जीने से हमेशा व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा, और नहीं तो संसार में तिरस्कार उसको मिलता है हमेशा, हर स्थान पर, ठीक है। तो आगे हम चल रहे हैं। 6 मंत्रों का स्वाध्याय हमने कर लिया था, 7वें मंत्र को आगे हम ले रहे हैं, और यह प्राण की महिमा का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। ओम नमस्ते अस्त्वायते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोतते नमः, ओम नमस्ते अस्त्वायते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत, आसीनायोतते नमः। तो यहाँ पर ये कहा कि नमस्ते अस्त्वायते, नमो अस्तु परायते, आयते ते नमः अस्तु, आगमन करने वाले प्राण के लिए नमस्कार है।
परायते नमः अस्तु, और गमन करने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। हे प्राण तिष्ठते, स्थिर रहने वाले और आसीनायते नमः, बैठने वाले प्राण के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से ये बात कही कि जो प्रभु, जो परम पिता परमेश्वर प्राण का देने वाला है, प्राण प्रदत्त प्राण शक्ति से ही सब कार्यों की सिद्धि होती है। आगमन आदि सब क्रियाओं और प्राण व्यापार से ही निवृत्त हैं। अतः कहते हैं कि हे प्राण, आयते ते नमः अस्तु, आगमन क्रिया करते हुए तेरे लिए नमस्कार हो, और परायते नमः अस्तु, परांगमुख जाते हुए तेरे लिए नमस्कार हो। हे प्राण तिष्ठते ते नमः, जहां कहीं भी स्थित हुए तेरे लिए नमस्कार हो। उत और आसीनाय ते नमः, उपविष्ट हुए तेरे लिए नमस्कार हो। यह प्रभु प्रदत्त प्राणों से होती हुई विविध क्रियाओं को देख करके हम प्रभु के प्रति प्रणत होते हैं। ये संसार में जो कुछ भी चर अचर के रूप में और हमारे शरीर में जो भी घटित हो रहा है, वो सब प्राणों के लेने और छोड़ने से, जो प्राण शक्ति का आधान हम करते हैं, प्राण जब लेते हैं तो भी उसको हम नमस्कार करें, उसके लिए नमस्कार हो। और जो जब यहाँ से शरीर से जो निकलता है वो भी, क्योंकि यह निकलना और छोड़ना, इस संसार में आना और यहाँ से जाना, दोनों ही उस परम पिता परमेश्वर की ही कृपा से हमको प्राप्त होता है। यदि उसकी कृपा ना हो तो श्वासें आ जा नहीं सकती हैं। तो इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।